हेलो बच्चों लोग, क्या हालचाल। मैं शिवम ठाकुर आपके अपने चैनल पर आ चुका हूं। बच्चों, जैसा कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 16 फरवरी से चालू होने वाले हैं, तो अब हमारे पास लगभग 38 या 40 दिन बचे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं। तो आपसे आशा तो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, एक गुजारिश करूंगा, इन क्वेश्चनों को कर लेना और भैया ठीक ठाक नंबर ले आना। ठीक है, पास पास हो जाओगे और कुछ ना रखा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हुए इन क्वेश्चनों को हम तैयार करते हैं। ठीक है, कुछ मेरे जो खास बच्चे हैं जैसे मन्नान है, ठीक है, निखिल है, बिलाल है और जुनैद जी हैं, तो इन बच्चों से निवेदन है कि ये ज़रूर करें। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बच्चों, कभी आपने कोई वायर पकड़ा होगा, वायर पकड़ते ही आप में करंट लग जाता है। तो वो करंट किसके कारण लगता है बच्चों? वो करंट क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो बच्चों, सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, तो बच्चों वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अगर एग्जाम्पल में मैं बताऊं आपको, ठीक है, मान लो आपने एक स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने के बाद उसके स्विच में आपने क्या करा, एक लोहे की छड़ डाली। तो जब लोहे की छड़ डालेंगे आप, तो आपको तुरंत करंट लगेगा। ठीक है, जो करंट लगा, जो आवेश हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, वो क्या होता है? उसमें कहता है जब धन आवेशित वस्तु का अर्थ यह है कि उस पर साम्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। क्या कहते हैं बच्चों लोग? पॉजिटिव चार्ज। बच्चों, इसी क्रम में नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब साम्य अवस्था की स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी बच्चों? अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। बच्चों देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं छोटी सी। ठीक है बच्चों, एक होता है नाभिक। जो नाभिक होता है उसका केंद्र होता है। नाभिक के केंद्र में बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद होते हैं बच्चों प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होते हैं बेटा, वो होते हैं धनात्मक। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो होते हैं ऋणात्मक। बच्चों, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं उदासीन। ठीक है, उदासीन होता है। तो बच्चों, इनकी बात करता है वो। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों, अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो, अगले टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है केवल वही बताऊंगा बच्चों। जो वैद्युत धारा होती है वो होती है आवेश और बट्टे समय की क्या होती है? बराबर होती है। जैसे अगर मैं कह दूं तुमसे, धारा क्या होती है? आई। आवेश क्या होता है? क्यू। और समय क्या होता है? टी। तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। जैसे अगर क्यू का मान निकाल लेंगे आप, अगर क्यू का मान निकाल लें आप, तो क्यू बराबर आ जाता है आई अपॉन, वो सॉरी, क्यू बराबर आई टी। ठीक है, उसके बाद बच्चों, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। ठीक है, क्या बच्चों? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम के नियम की बात करें तो कूलाम का नियम क्या होता है? वो कहता है दो स्थिर, क्या बच्चों? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, और जो जो आवेश है यानी कि जो Q1 Q2 है, ठीक है ना, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और बच्चों, जो उनके बीच की दूरी है, उनके बीच की दूरी क्या है? R। क्या है उनके बीच की दूरी? R। R के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब इस तरह से होगा बच्चों। ठीक है, जैसे अगर पहली समीकरण बनाऊं मैं, तो पहली बनेगी बच्चों तुम्हारा, उसने कहा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण एक किसके अनुक्रमानुपाती होगा? F के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ठीक है, यहाँ जो अनुक्रमानुपाती साइन है बच्चों, इसे हटा के हम लगा लेते हैं क्या? के लगा देते हैं। यहाँ पर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा पूरा सूत्र मिल जाता है बच्चों, वो मिल जाता है हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मात्रक होगा न्यूटन।
ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या कहती है? पहली वैद्युत बल रेखा ये कहती है, यह रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, उसके बाद यह बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसी तरह बच्चों तीसरी दे रखी है, इसी तरह चौथी दे रखी है, इसी तरह पांचवी दे रखी है। तो आप ये पांचों पॉइंट याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका बहुत आसान है। वो कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा जो परीक्षण आवेश के मान है, ठीक है, परीक्षण आवेश के मान जो है उसकी निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं बच्चों। उसका मान होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट होता है बच्चों, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश क्यू नोट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। मात्रक क्या होगा? मात्रक सिंपल है बच्चों, मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलाम होगा। मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम होगा। एक बच्चों इसी का फॉर्मूला है, एफ बराबर होता है क्यू अपॉन वी। एफ बराबर होता है क्यू अपॉन ई, एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। ठीक है, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, याद रखना आप। इसी क्रम में बच्चों जो हम आगे चलेंगे तो हमारा आता है बच्चों किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्सर पूछ लेता है पेपर में कि पूछता है कैसे, मैं बता देता हूँ। वो कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दीजिए। तो कैसे देंगे आप? इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक प्लस क्यू नोट होता है। ठीक है, एक होता है माइनस क्यू, एक होता है प्लस क्यू, एक होता है प्लस क्यू नोट। ठीक है, आर दूरी पर रखे होते हैं। प्लस क्यू पर जो होती है ओ होती है, और जो प्लस क्यू नोट है उस पर पी होती है। इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों क्या होती है? आर होती है। ठीक है, भार भार वैद्युत बल लग रहा है भार की दिशा में। तो कहता है माना प्लस क्यू कूलाम आवेश किसी ऐसे माध्यम बिंदु ओ पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट क्या है ले रखा है, प्लस क्यू नोट है ये रहा। अब कूलाम के नियम से क्या करते हैं हम, जो परीक्षण आवेश है उसे क्या कहेंगे? क्यू नोट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम जानते हैं क्या कि जो हमारा एफ बराबर होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नोट क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर जो पहली स्थिति बननी है वो प्लस क्यू की बननी है और दूसरी स्थिति प्लस क्यू नोट की बननी है, तो इसलिए ले लिया। अब बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर? बिंदु पी पर। तो ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एफ का मान रख देंगे हम। ठीक है, जब एफ का मान रखेंगे तो क्या होगा, जो क्यू नोट है उससे क्यू नोट कट जाएगा और आपका मिल जाएगा ई बराबर बच्चों क्या मिल जाएगा आपका? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चों यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में बच्चों जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या कहता है सुन लेना। वो कहता है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे निकाय को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। या बच्चों अगर एक परिभाषा और देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हो, क्या? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पी कहते हैं। ठीक है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, जो P है ये क्या है? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो P बराबर हो गया 2QL। ठीक है, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है बच्चों। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर या सेंटीमीटर भी हो सकता है। जो इसका सूत्र होता है वो होता है LTA। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है आपके, इसके एग्जाम्पल HCl, H2O, HBr, NH3 और CH4 होते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। उसके बाद बच्चों जो मेन टॉपिक है वो आती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति। ठीक है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर मैं कहूँ इससे तुम इसे कैसे करोगे, तो इसे ज्ञात करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मानना है, एक बिंदु लेना है ए। ठीक है, एक बिंदु क्या लेना है बच्चों, आपको ए बिंदु लेना है ए। बता देता हूँ आपको कैसे करना है बच्चों। एक बिंदु लेना है ए, ये रहा। उसके बाद लेना है बी। ठीक है, ए से बी तक की दूरी क्या होती है बेटा, 2L होती है। तो जाहिर सी बात है ए से बी तक का मध्य बिंदु हो गया ओ। क्या हो गया, ओ, जो कि ये रहा। ठीक है, अब ए से ओ तक की दूरी एल हो गई और ओ से बी तक की दूरी एल हो गई, तो टोटल 2L हो गई। ठीक है, उसके बाद बेटा कहीं बार बिंदु पी स्थित है। ठीक है, बिंदु पी स्थित है। ठीक है, जो E1 है बच्चों, जो E1 है, ठीक है, वो बाहर की ओर तथा जो E2 है वो अंदर की ओर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं लग रही हैं। उसके बाद बिंदु P से O तक की दूरी R है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगर P से B तक की दूरी अगर हम ज्ञात करें, P से B तक की दूरी अगर मैं ज्ञात करूं तो क्या आएगी बच्चों, P से B तक की दूरी आएगी आपकी R माइनस का L। ठीक है, और इसी प्रकार अगर बच्चों मैं बात करूं किसकी, अगर बात करूं मैं ए से लेके पी तक की दूरी। ठीक है, बी से लेके पी तक की दूरी तो आर माइनस एल हो गया, और ए से पी तक की दूरी होगी बच्चों आपका आर प्लस एल। क्यों हो गई, क्योंकि देखो यहाँ तक पी से लेके ओ तक आर है, उसके बाद ओ से लेके ए तक एल है, तो आर प्लस एल हो जाएगी। बात समझ में आगे होगी आपकी। ठीक है, ये इसके बारे में दे रखा है, इसे आप पढ़ लेंगे। उसके बाद बच्चों इसे कैसे ज्ञात करेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद बच्चों इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो E1 है, क्या जो बच्चों E1 है, ये रहा E1। E1 बराबर होता है 1/4 पाई के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस एल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आर माइनस एल इसलिए आया क्योंकि वो कहाँ से बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, प्लस क्यू नोट की। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूसरा होता है E2 बराबर 1/4 पाई के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, ये कहता है ये जो तीव्रताएं होती है ये एक दूसरे के विपरीत है, अतः एक दूसरे को निरस्त नहीं करती। तो इसलिए अगर निरस्त नहीं करती तो क्या होता है बच्चों, जब निरस्त नहीं करेगी तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस का E2। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, E1 और E2 के मान रख देंगे बच्चों, जैसे कि आप देख चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब हमने मान रख दिए बच्चों आपके सामने, देखो ये रे, तो क्या होगा जब मान रख देंगे हम तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर ये होगा 1/4 पाई के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस का 1/4 पाई के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्यू अपॉन 4 पाई के कॉमन है, तो ब्रैकेट में 1/r माइनस एल स्क्वायर और माइनस का 1/r प्लस एल स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिल जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर और आर माइनस एल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर फॉर्मूला खोलेंगे हम। ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई के मिल जाएगा हमारे पास। उसके बाद जब हम फॉर्मूला खोलेंगे आर प्लस एल स्क्वायर का और माइनस एल स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 4RL मिल जाएगा। 4L को हम क्या लिख लेंगे, 2 × 2RL मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्यू इनके साथ आ जाएगा, तो 2QL हमारे होता है पी के बराबर। तो हमारे पास क्या व्यंजक मिल जाएगा, हमारे पास व्यंजक मिल जाएगा बच्चों ई बराबर 1/4 पाई के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यदि हम कहें कि एल स्क्वायर बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर आर स्क्वायर बराबर, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमारे पास आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद ऊपर आर है, नीचे R4 है, आर से आर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई 2p अपॉन आर की पावर 3। यही न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, यही वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति होती है। बात समझ में आगे होगी बच्चों, आगे बात समझ में। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों, उसके बाद और वीडियो के, अगर आपको और वीडियो देखनी है तो और वीडियो देखने के लिए,
ठीक है, कमेंट करना, बताना कि सर जी हमें और वीडियो देखनी है, अगर समझ में आए तो देखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, इसका भाग 2 बच्चों कल लाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, धन्यवाद।